हेलो एवरीवन, पूजा द साइड एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के जो पेंडिंग क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी ने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो लिंक आपको आई टैब पर मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। क्वेश्चन 10 हमें गिवन है, सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स वाई जेड एंड टी। यहाँ पर हमें एक इक्वेशन गिवन है जो कि मैट्रिक्स के साथ हमें गिवन है और हमें इसको सॉल्व करके जो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड और टी, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, जो कि हम बहुत बार निकाल चुके हैं। तो इसको कैसे निकालते हैं? सबसे पहले जो मैट्रिक्सेस हमें गिवन है, जो इक्वेशन हमें गिवन है, इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें लेफ्ट साइड भी एक मैट्रिक्स मिलेगी और राइट साइड भी हमें क्या मिलेगी? एक मैट्रिक्स। और बीच में सिंबल किसका होगा? इक्वल का। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? जो इक्वल मैट्रिक्सेस हैं उनकी कंडीशंस को हम अप्लाई करेंगे। सो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 2 की स्केलर प्रोडक्ट करेंगे इस मैट्रिक्स के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास सभी एलिमेंट्स के साथ 2 की प्रोडक्ट हो जाएगी। 2x 2z 2y एंड 2t प्लस, अब फिर से यहाँ पर 3 की स्केलर प्रोडक्ट है इस मैट्रिक्स के साथ। तो हम क्या करेंगे? इन सभी एलिमेंट्स के साथ 3 की प्रोडक्ट करेंगे। 3 इंटू 1 इज 3, 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 2 6 इज इक्वल्स टू, फिर से यहाँ पर हमारे पास क्या है? स्केलर प्रोडक्ट है 3 की इस मैट्रिक्स के साथ। तो जितने भी एलिमेंट है सभी की हम 3 से प्रोडक्ट करेंगे। 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 6 18। अब यहाँ पर हमारे पास दो मैट्रिक्सेस का एडिशन है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखो, दिस प्लस दिस, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उनको ऐड करते जाएंगे। 2z माइनस 3, क्योंकि प्लस माइनस हमारे पास माइनस हो जाएगा। 2y प्लस 0, तो ये 2y ही बन जाएगा। 2t प्लस 6, 2t प्लस 6 एंड इट इज इक्वल्स टू 9 15 12 18। अब यहाँ पर देखो, दो मैट्रिक्स है और बीच में सिंबल किसका? भी इक्वल का। और कोई भी दो मैट्रिक्स कब इक्वल होती है? जब उनका ऑर्डर इक्वल हो और दूसरा जितने भी उसके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हो वो इक्वल हो। तो यहाँ पर ऑर्डर हमारे पास इक्वल है और ये दोनों इक्वल भी हैं। तो यहाँ पर हम कौन सी कंडीशन अप्लाई करेंगे? इफ टू मैट्रिक्सेस आर इक्वल देन देयर कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आल्सो इक्वल। तो यहाँ पर हम इस कंडीशन का यूज करेंगे। इफ टू matrices are equal then their corresponding elements also equal। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पर इसमें जिस भी टर्म में वो आ रहा है, जो भी इसका प्लेस है इस एलिमेंट का इस मैट्रिक्स के अंदर, सेम प्लेस पर दूसरी मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है वो दोनों इक्वल होंगे। इट मीन्स, मान लो ये अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास, ये एलिमेंट कौन सा होगा? A11, ये हो जाएगा A12। तो इसका हमारे पास कौन सा होगा भाई? ये B11 होगा और ये B12। इट मीन्स A11 B11 के इक्वल होगा, A12 B12 के इक्वल होगा। सिर्फ हमारे पास जो नीचे जो टर्म की हमारे पास ये है लोकेशन, इसके अकॉर्डिंग जो भी एलिमेंट होंगे वो दोनों इक्वल होंगे। ये हमारा मीनिंग होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल पुट करेंगे तो यहां से 2x प्लस 3 किसके इक्वल होगा? 9 के। इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे। 2x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3, सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 6। तो x की वैल्यू आएगी 6/2, सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 के इक्वल। अब देखो सेकेंड एलिमेंट 2z माइनस 3, इसके इक्वल होगा 15 के। सॉल्व करेंगे, 3 को राइट साइड ले जाएंगे। 2z इज इक्वल्स टू 15 प्लस 3, इट इज इक्वल्स टू 18। सो z हमारे पास क्या हो जाएगा भी? 18 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करेंगे, z की वैल्यू आ जाएगी 9। अब थर्ड एलिमेंट हमारे पास है 2y, इट इज इक्वल्स टू 12। यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12/2। सॉल्व करेंगे, y हमारे पास 6 के इक्वल हो जाएगा। अब लास्ट एलिमेंट हमारे पास है 2t प्लस 6, 2t प्लस 6 एंड इट इज इक्वल टू 18। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 2t इज इक्वल्स टू 18 माइनस 6, 2t is equals to 12, so t is equals to 12/2, that is equals to 6। तो t की भी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 6। और यही वैल्यूज हमें निकालनी थी x
यहाँ पर z की वैल्यू 9, ये y और ये t, सभी की वैल्यूज हमारी निकल गई। अब अगर इसको वेरीफाई करना है कि जो हमारी वैल्यूज है वो सही है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, ये चारों वैल्यूज को आपको यहाँ पर पुट कर देना है और इसको सॉल्व कर लेना। अगर लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है, देन आपकी जो वैल्यूज है वो करेक्ट है। नंबर 11 हमें गिवन है, if x into matrix this plus y into matrix this is equals to this, find the values of x and y। यहाँ पर हमें फिर से एक इक्वेशन गिवन है जिसकी हेल्प से हमें x और y वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। x यहाँ पर क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है इस मैट्रिक्स के साथ, तो दोनों एलिमेंट के साथ x की प्रोडक्ट हो जाएगी। 2 into x is 2x, 3 into x is 3x, प्लस फिर से यहाँ पर y हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है इस मैट्रिक्स के साथ, तो दोनों एलिमेंट के साथ y की प्रोडक्ट होगी। सो -1 into y is -y, 1 into y is y, दैट इज इक्वल्स टू 10, 5। अब देखो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या आएगी, 2x माइनस y, क्योंकि दोनों में एडिशन है, प्लस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा भी माइनस। फर्स्ट एलिमेंट 2x माइनस y, अब इसको सॉल्व करेंगे 3x प्लस y, और राइट हैंड साइड एज इट इज रहेगा 10, 5। अब देखो फिर से हमारे पास दो मैट्रिक्स आ रही है, ऑर्डर सेम है और दोनों इक्वल हैं। इट मींस यहाँ पर हम कौन सी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे। सो इफ टू मैट्रिक्सेस आर इक्वल, इफ टू मैट्रिक्सेस आर इक्वल, देन देयर corresponding elements also equal, corresponding elements also equal। अब corresponding elements को इक्वल पुट करेंगे, सो यहाँ पर 2x माइनस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, 10 के इक्वल। 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10, एंड सेकेंड एलिमेंट हमारे पास है 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पर देखो दो इक्वेशन है और दो ही वेरिएबल है, इनको हम सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको मानेंगे इक्वेशन सेकेंड। सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक माइनस है एक प्लस है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो टर्म हमारे पास किस में बच जाएगी, इक्वेशन x में बन जाएगी। सो यहाँ पर देखो सबसे पहले एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड ऐड करेंगे, लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड ऐड होगा और राइट वाला राइट साइड। 2x प्लस वाई 10 प्लस 5, तो y से y कैंसिल। अब देखो कंप्लीट इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई, वेरिएबल x में, तो 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 5x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 5 15। सो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, 15/5 दैट इज इक्वल्स टू 3। अब जो x की वैल्यू हमारे पास आई है उसको इक्वेशन फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं और सेकंड में भी, दोनों में यूज करके आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर यूज करी हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10। x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 2 into 3 इज 6 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10। y को राइट साइड ले जाओ, इसको लेफ्ट साइड। 6 माइनस 10 इज इक्वल्स टू y, सॉल्व करेंगे -4 इज इक्वल्स टू y, तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी -4 और x की वैल्यू आएगी हमारे पास 3। क्वेश्चन नंबर 12 हमें गिवन है, given 3 into matrix this is equal to this into this plus this, find the values of x, y, z and w। अब देखो सेम मेथड पर हमें क्वेश्चन गिवन है, फिर से हमें मैट्रिक्सेस का यूज करके x, y, z, w की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर देखो हमें कौन सी साइड को सॉल्व करना पड़ेगा ज्यादा, राइट साइड को, क्योंकि यहाँ पर हमें दो मैट्रिक्स गिवन है और यहाँ पर हमें एक गिवन है। अब एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल रहा है तो आपको एक चीज नहीं करनी है, ये साइड आपको इस साइड नहीं लेकर जानी, ये वाला इस साइड नहीं लेकर आना है। इट मीन्स कि राइट हैंड साइड का जो पोर्शन है उसको राइट साइड सॉल्व करेंगे, लेफ्ट का जो पोर्शन है उसको लेफ्ट साइड, कोई भी मिक्स नहीं करना है। इक्वेशन समझकर लेफ्ट वाला राइट नहीं लेकर जाना है और राइट वाला लेफ्ट नहीं लेकर आना है। सो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड सॉल्व करेंगे, 3 into दिस है तो 3 में यहाँ पर सभी एलिमेंट्स के साथ इसकी प्रोडक्ट होगी, 3x 3 into y 3y 3 into z 3z 3 into w 3w इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पर देखो इन दोनों का एडिशन है तो हम डायरेक्टली कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। 1 + 4 हो जाएगा 5, 6 + x + y, नेक्स्ट वन इज -1 + z + w, -1 + z + w, एंड लास्ट वन इज 2w + 3। अब देखो दो मैट्रिक्स अगर आपकी इक्वल है, इट मीन्स इफ टू मैट्रिक्सेस आर इक्वल देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स
ऑल्सो इक्वल। इस कंडीशन को हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, ये आपको रिटर्न करनी है। मैं अभी इसको डायरेक्टली सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि बहुत बार रिटर्न कर चुकी हूँ, आपको याद होनी चाहिए। सो 3x हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा 5 पे। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 5/3। अब सेकेंड एलिमेंट को सॉल्व करेंगे, 3y इज इक्वल्स टू 6 प्लस x प्लस वाई। अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई 5/3 और y को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो 3y माइनस वाई हो जाएगा। 6 प्लस x की वैल्यू पुट करेंगे 5/3, ये हो जाएगा हमारे पास 2y। एलसीएम ले लेंगे 3, ये हो जाएगा 18 प्लस 5, ये हो जाएगा हमारे पास 23/3। y इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारे पास 23/3 और 2 को लेकर आएंगे राइट साइड तो डिवीजन में चला जाएगा 23 और 3 इंटू 2 हो जाएगा हमारे पास 6। तो ये आ जाएगी हमारे पास y की वैल्यू। अब नेक्स्ट सॉल्व करेंगे हम ये वाला एलिमेंट 3z इज इक्वल्स टू 3z इज इक्वल्स टू ये हमारा इसके इक्वल होगा -1 प्लस z प्लस w। z को इस साइड लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 3 - 1 हो जाएगा हमारे पास 2z दैट इज इक्वल्स टू w - 1। अब यहाँ पर देखो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको कोई इक्वेशन का नाम दे देंगे। अब 3w हमारे किसके इक्वल हो जाएगा इसके इक्वल। 3w इज इक्वल्स टू 2w प्लस 3। 2w को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे 3w माइनस 2w इज इक्वल्स टू 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास w इज इक्वल्स टू 3। अब इस w को हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुट w इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2z इज इक्वल्स टू w की वैल्यू पुट करेंगे 3 - 1 सो 2z इज इक्वल्स टू 2। सो z की वैल्यू हमारे पास आएगी भी 2/2 दैट इज इक्वल्स टू 1। सो z की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। क्लियर है किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर इक्वेशंस आ रही है इक्वेशंस की फॉर्म में सॉल्व कर दो, अगर डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है उसको डायरेक्टली सॉल्व करो, बट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपको जरूर यूज करने हैं। और जो हम यहाँ पर थ्योरम अप्लाई करते हैं इफ टू मैट्रिक्सेस आर इक्वल देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आल्सो इक्वल, वो लिखना मस्ट है। सो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या गिवन है, इफ f of x is equals to matrix show that f of x into f of y is equals to f of x plus y। यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स गिवन है जो कि फंक्शन की फॉर्म में आपको गिवन है और इसकी हेल्प से हमें क्या निकालना है f of y और फिर क्या करना है इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है और ये इक्वल प्रूव करना है f of x plus y के। सो देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे f of y निकालेंगे। अगर इसमें x की जगह पर y पुट कर दे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा f of y। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे सबसे पहले f of y निकालेंगे, x की जगह पर y पुट करते जाएंगे तो ये हो जाएगा cos y माइनस sin y 0 sin y cos y 0 0 0 एंड 1। अब प्रोडक्ट करेंगे f of x इंटू f of y, f of x इंटू f of y दैट इज इक्वल्स टू f of x पुट करेंगे cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1 एंड f of y पुट करेंगे cos y माइनस sin y 0 sin y cos y 0 0 0 एंड 1। प्रोडक्ट करेंगे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के साथ, इसको थोड़ा सा इस साइड कर लेते हैं। सो फर्स्ट रो हमारी ये है, फर्स्ट कॉलम ये cos x इंटू साइन cos x इंटू cos y, cos x cos y प्लस अब sin x sin y जो कि हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव का माइनस sin x sin y। अब 0 इंटू 0 इज 0, प्लस में 0 करेंगे तो 0 ही आएगा, कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे cos x माइनस sin y तो ये हो जाएगा माइनस का cos x sin y। अब ये वाला इसके साथ तो ये भी हो जाएगा नेगेटिव ऑफ sin x cos y। अब देखो 0 को 0 से प्रोडक्ट करेंगे 0 आएगा, 0 को ऐड करो ना करो कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। अब लास्ट देखो फर्स्ट रो एंड लास्ट कॉलम यहाँ पर देखो इस दिस इंटू 0 इज 0, दिस इंटू 0 0, दिस इंटू 1 इज ऑल्सो 0, तीनों 0 है, ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा ओनली 0 बनेगा। अब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम में चलेंगे। अब यहाँ पर देखो
साइन एक्स कॉस वाई, ये आप यहाँ पर वो भी कर सकते हो जो हमने किया था कि रो के एलिमेंट और कॉलम के एलिमेंट को आप राइट करो, रो के एलिमेंट बाहर और कॉलम के अंदर रखो ब्रैकेट के अंदर, वो भी आप कर सकते हो। बट यहाँ पर स्पेस कम है तो डायरेक्टली मैं कर रही हूँ क्योंकि इसमें मल्टीप्लीकेशन नहीं होगी, डायरेक्ट हमें यहाँ पर फंक्शन ही लिखना पड़ेगा। सो साइन एक्स इंटू कोस वाई, साइन एक्स कोस वाई, अब सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के साथ प्लस कोस एक्स साइन वाई। अब जीरो की प्रोडक्ट जीरो करेंगे तो जीरो ही आएगा यहाँ पर भी। अब यहाँ पर देखो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे साइन एक्स माइनस साइन वाई, माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब कोस एक्स कोस वाई, कोस एक्स कोस वाई। अब जीरो इंटू जीरो जीरो। अब यहाँ पर देखो दिस इंटू जीरो जीरो, दिस इंटू जीरो जीरो, दिस इंटू वन ऑल्सो जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो के इक्वल आएगा। अब यहाँ पर देखो लास्ट वाले में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे जीरो, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ जीरो, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ जीरो, इट मीन तीनों जीरो जीरो को ऐड करेंगे तो जीरो ही बनेगा। अब फिर से पहले दो जीरो है तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, अब ये वाला जीरो के साथ करेंगे तो ये भी जीरो, इट मीन तीनों जीरो होंगे, जीरो प्लस जीरो जीरो। अब फिर से लास्ट में देखो ये पहले दो जीरो है मतलब इन दोनों के साथ प्रोडक्ट क्या हो जाएगी जीरो, बट लास्ट एलिमेंट वन है तो वन की वन के साथ प्रोडक्ट बना जाएगी, जीरो प्लस वन दैट इज इक्वल्स टू वन। तो ये आया हमारे पास एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। अब हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। इट मीन्स आपको यहाँ पर क्या कर देना है, जो यहाँ पर x हमें गिवन है इसकी जगह पर आपको x प्लस वाई पुट कर देना है और उसको सॉल्व करना है। सो देखो f ऑफ x प्लस वाई क्या बनेगा, इट इज इक्वल्स टू फंक्शन में पुट करना है x की जगह पर x प्लस वाई, कॉस x प्लस वाई सिमिलर माइनस साइन x प्लस वाई जीरो, फिर से साइन x प्लस वाई cos x प्लस वाई जीरो 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 वन। अब आपको क्या करना है, ये फॉर्मूलाज खोल देने हैं। cos x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, cos x cos y माइनस साइन x साइन y। सिमिलर यहाँ पर हमारे पास sin x प्लस y का क्या होता है, sin x cos y प्लस cos x sin y, और आगे नेगेटिव है तो दोनों हमारे कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। सिमिलर यहाँ पर भी और सिमिलरली यहाँ पर भी, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसका फॉर्मूला आप यहाँ पर भी खोल सकते हो। देखो मैं इस टर्म को यहाँ पर इरेज कर रही हूँ। अब यहाँ पर देखो इसको भी आप सॉल्व करते हो, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, किसका फॉर्मूला होता है cos x प्लस वाई। या तो आप इसको इस फॉर्म में लिख लो या फिर इसको आप इस फॉर्म में लिख लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि यहाँ पर हमें इक्वल शो करना है तो यहाँ पर आपको ये इक्वल ही रखने पड़ेंगे, या तो इसको चेंज कर लो या फिर इसको खोल दो, दोनों में क्वेश्चन सही रहेगा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, cos x प्लस वाई, क्योंकि बीच में सिंबल नेगेटिव। अब यहाँ पर देखो इस माइनस को अगर मैं बाहर निकाल दूं तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो cos x sin y प्लस sin x cos y, ये किसका फॉर्मूला होता है, sin x प्लस वाई का, और आगे नेगेटिव माइनस sin x प्लस वाई जीरो एज इट इज। अब यहाँ पर देखो sin x cos y प्लस cos x sin y, ये किसका फॉर्मूला होता है, sin x प्लस वाई का, sin x प्लस वाई। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, cos x cos y माइनस sin x sin y, इट मीन्स ये किसका फॉर्मूला होगा, cos x प्लस वाई, क्योंकि cos में हमारे पास प्लस होता है तो जो फॉर्मूला खोलते हैं उसमें नेगेटिव आता है, और नेगेटिव अगर बीच में है तो उसमें पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव, इट मीन्स हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। cos x प्लस वाई जीरो एज इट इज, जीरो जीरो वन। अब देखो ये कंडीशन हमने सॉल्व कर ली और ये हमारे पास आया f ऑफ x इंटू वाई। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारे पास दोनों ही इक्वल है, इट मीन्स दोनों मैट्रिक्स हमारी कैसी है, इक्वल। सो दैट f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x प्लस वाई। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ तक जब हमने किया था इसको छोड़कर जो हमारा सॉल्यूशन था उसको एज इट इज रखो और यहाँ पर फॉर्मूला खोल दो, cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई और cos x प्लस वाई। देन भी दोनों मैट्रिक्स कैसी आएंगी, इक्वल, उस वे में भी आपका क्वेश्चन सही रहेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में दो पार्ट हैं, दोनों में हमें प्रूफ करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है इन दोनों मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो इक्वल नहीं है इन दोनों के जो अपोजिट मैट्रिक्स है उनके। अब यहाँ पर हमें देखो क्या गिवन है, पहले ये मैट्रिक्स है फिर ये। अब इसमें राइट साइड क्या कर दिया गया, आगे वाली पीछे और पीछे वाली आगे कर दी गई, इट मीन्स ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए हमें प्रूफ करना है।
तो अलग अलग हम प्रोडक्ट करेंगे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के साथ। फर्स्ट रो में हमारे पास एलिमेंट है 5, इसका फर्स्ट एलिमेंट है 2, कॉलम के एलिमेंट को अंदर रखेंगे, रो के एलिमेंट को बाहर रखेंगे। अब -1 और इसकी प्रोडक्ट होगी फर्स्ट कॉलम के 3 के साथ। अब इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 5 इंटू 1 -1 इंटू 4। अब आपको क्या कर देना है, रो के एलिमेंट्स को चेंज कर देंगे। इसमें रो के एलिमेंट 5 और -1 थे, बट सेकंड रो में क्या है 6 और 7, इसकी जगह पे 6, इसकी जगह पर आ जाएगा 7। 6 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3, 6 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 4। आप देखो सॉल्व करेंगे, 5 इंटू 2 इज 10 माइनस 3, ये हो जाएगा 5 माइनस 4, दिस इज इक्वल्स टू 12 प्लस 21, ये हो जाएगा 6 प्लस 28। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 7, 5 माइनस 1 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 23। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 34। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ये तो थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इन दोनों के प्रोडक्ट को, यहाँ पर लिख लेते हैं राइट हैंड साइड, और ये सॉल्यूशन हमारे पास किसका भी, लेफ्ट हैंड साइड का। क्लियर है, ताकि ये हमारे अलग अलग रहे। अब देखो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 5 रो के एलिमेंट को बाहर रखेंगे, कॉलम के एलिमेंट को ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस 1 इंटू 6। अब फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, 2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 7। अब रो के एलिमेंट को चेंज करेंगे, 2 1 की जगह पर 3 4 यूज करेंगे, 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 6, 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 7। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 10 प्लस 6, ये हो जाएगा -2 प्लस 7, दिस इज इक्वल्स टू 15 प्लस 24, दिस इज इक्वल्स टू -3 प्लस 28। सॉल्व करेंगे, 10 प्लस 6 16, इसको ऐड करेंगे प्लस का 5, इसको ऐड करेंगे 39, इसको ऐड करेंगे प्लस का 25। अब देखो क्या ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स हमारी इक्वल नहीं है। कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, जब ऑर्डर इक्वल हो और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। अब देखो ऑर्डर तो दोनों का सेम है 2 क्रॉस 2, बट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर हमारे पास 23 है, यहाँ पर 39 है और यहाँ पर 34 है, तो यहाँ पर 25 है। इट मीन्स दोनों मैट्रिक्स हमारी इक्वल नहीं है। देन यू कैन से 5 minus 1 6 7 product with 2 1 3 4, this is not equal to 2 1 3 4 product with 5 minus 1 6 7, और यही हमें प्रूव करना था कि इनकी मल्टीप्लिकेशन इक्वल नहीं है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, फिर से ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए हमें प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे रो इनटू कॉलम की हेल्प से। सो फर्स्ट यहाँ पर देखो फर्स्ट रो क्या है 1 2 3 और फर्स्ट कॉलम क्या है -1 0 2। सो 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 0, रो के एलिमेंट बाहर, कॉलम के एलिमेंट को अंदर राइट करेंगे 3 इंटू 2। अब सेकेंड कॉलम के साथ प्रोडक्ट करेंगे 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 3। अब थर्ड कॉलम के साथ प्रोडक्ट करेंगे 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4। अब सिर्फ क्या करेंगे, जो रो के एलिमेंट्स हैं उनको हम चेंज करते जाएंगे, 0 1 0 पुट करेंगे 1 2 3 की जगह पर 0 -1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2, 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 3। फिर से 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 4। अब यूज करना है 1 1 0 रो के एलिमेंट, 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 3। सिमिलर यहाँ पर 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 4। अब हमें इसको कैलकुलेट कर देना है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर देखो 1 इंटू -1 2 इंटू 0 इज 0, दिस इज इक्वल्स टू 6। सिमिलर यहाँ पर देखो 1 -2 प्लस 3 इंटू 3 9, इसको सॉल्व करेंगे 0 1 इंटू 2 इज 2, 3 इंटू 4 इज 12। अब सेकेंड रो को सॉल्व करेंगे 0, ये हो जाएगा हमारे पास 0 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे 0, इसको सॉल्व करेंगे -1, इसको सॉल्व करेंगे 0। सिमिलर इसको सॉल्व करेंगे 0 प्लस इसको सॉल्व करेंगे 1 और इसको सॉल्व करेंगे 0। अब लास्ट रो में इसको सॉल्व करेंगे -1, इसको सॉल्व करेंगे 0, दिस इज इक्वल्स टू 0, दिस वन इज 1 प्लस
प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस 0। सिमिलर यहाँ पर 0 1 0, 0 प्लस 1 प्लस 0। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे। सो कैलकुलेशन के बाद देखो हमारे पास ये मैट्रिक्स क्या आएगी, ये देखो -1 प्लस 6 5, इसको सॉल्व करेंगे 1 और ये हो जाएगा 9 10, 10 में से 2 जाएगा 8। सिमिलर इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 14, इसको सॉल्व करेंगे 0, इसको सॉल्व करेंगे -1, इसको सॉल्व करेंगे 1, दिस इज इक्वल्स टू -1, दिस वन इज 0, दिस वन इज 1। तो ये आ जाएगी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब सिमिलर तरीके से हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे रो एंड कॉलम की हेल्प से। अब देखो ये हमारे पास क्या आएगा, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, सो यहाँ पर देखो -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। अब सेकेंड कॉलम में जाएंगे, -1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1। अब थर्ड कॉलम में जाएंगे, -1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0। अब रो के एलिमेंट्स को चेंज करते जाएंगे। सेकेंड रो के एलिमेंट है 0 -1 और 1, सो 0 इंटू 1 -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1। सिमिलर 0 इंटू 2 -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, 0 इंटू 3 -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0। अब थर्ड रो के एलिमेंट यूज करेंगे 2 3 और 4, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। दिस इज इक्वल्स टू -1, ये हो जाएगा 0 एंड ऑल्सो 0। दिस वन इज -2 प्लस 1 प्लस 0, दिस वन इज -3 प्लस 0 प्लस 0। सेकेंड रो में जाएंगे, 0 -0 प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे 0 -1 प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे 0 प्लस 0 प्लस 0, इसको सॉल्व करेंगे 2 प्लस 0 प्लस 4, इसको सॉल्व करेंगे 4 प्लस 3 प्लस 4, इसको सॉल्व करेंगे 6 प्लस 0 प्लस 0। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। सो ये हो जाएगा -1, दिस इज इक्वल्स टू ऑल्सो -1, दिस वन इज -3, दिस इज +1, दिस इज 0 एंड दिस वन इज ऑल्सो 0। इनको ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे 4 प्लस 4 8 और 3 11, इसको सॉल्व करेंगे 6 आ जाएगा। तो ये आ जाएगी हमारे पास राइट हैंड साइड की मैट्रिक्स। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड जो मैट्रिक्स है और जो राइट हैंड साइड हमारे पास मैट्रिक्स आई, दोनों ही कैसे भी नॉट इक्वल है। सो यहाँ पर हमारे पास ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, यही हमें प्रूव करना था। अब जो हमें इक्वेशन गिवन है इसको हम एज इट इज राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 इज फाइंड a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ a इज इक्वल्स टू दिस। यहाँ पर हमें a मैट्रिक्स गिवन है, इसकी हेल्प से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, जो कि हमें एक इक्वेशन गिवन है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a स्क्वायर, इट मीन्स a इंटू a हम निकालेंगे। तो सॉल्व करेंगे a इंटू a मैट्रिक्स हमारे पास है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। फिर से a मैट्रिक्स 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। अब हमें इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है रो एंड कॉलम की हेल्प से। सो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 2 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। अब फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 1 इंटू -1। अब लास्ट कॉलम के साथ प्रोडक्ट करेंगे 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सिर्फ रो के एलिमेंट्स को चेंज करेंगे। इसके एलिमेंट यूज करेंगे 2 1 3, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -1, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0। अब थर्ड रो के एलिमेंट यूज करेंगे,
जो कि है 1 -1 और 0। 1 इंटू 2 -1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1। 1 इंटू 0 -1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -1। 0 इंटू 1 सॉरी 1 इंटू 1 आएगा, फर्स्ट एलिमेंट इज 1। 1 इंटू 1 -1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 0। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। सो देखो कैलकुलेशन हमारे पास क्या आएगी, ए स्क्वायर की। सो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इज 4 प्लस 0 प्लस 1। ऐड करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 प्लस 0 प्लस -1, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे 2 प्लस 0 प्लस 0, जो कि हमारे पास 2 के इक्वल होगा। इसको सॉल्व करेंगे 4 प्लस 2 प्लस 3, 4 प्लस 2 प्लस 3। सॉल्व करेंगे 4 और 2 6 और 3 9। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे 0 प्लस 1 माइनस 3, 1 माइनस 3, जो कि हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे 2 प्लस 3 5 और 0 5 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 0 -1 और 0, ये -1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 3, जो कि -2 हो जाएगा। ये आ जाएगी हमारे पास ए का स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमें निकालना है 5 इंटू ए। 5 की हमें स्केलर प्रोडक्ट निकालनी है ए मैट्रिक्स के साथ। सो देखो 5 इंटू ए इज इक्वल्स टू, तो ए के जितने भी एलिमेंट है सभी की हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ। सो 5 इंटू 2 इज 10, 5 इंटू 0 इज 0, 5 इंटू 1 इज 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 3 15। सिमिलर देखो 5 -1 के साथ करेंगे -5, 0 के साथ करेंगे 0। अब हमें निकालना है 6 इंटू आई। तो 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की लेंगे, 3 क्रॉस 3 की, क्योंकि गिवन मैट्रिक्स हमारे पास किस ऑर्डर की है, 3 क्रॉस 3 की। सो ये क्या हो जाएगा 1 0 1 0 सॉरी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो डायगोनल में हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 6 आ जाएगा, 6 6 और 6, तो ये आ जाएगी हमारे पास 6i। अब इन तीनों वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करेंगे, ए स्क्वायर -5a प्लस 6i। ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। माइनस में हमें लेना है यहाँ पर 5 ए मैट्रिक्स, जो कि है 10 0 5। नेक्स्ट देखो 10 5 15 एंड लास्ट वन इज 5 -5 0, 5 -5 0। प्लस में लेनी है हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि हमारे पास है, डायगोनल एलिमेंट हमारे पास 6 है, 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इनको हम कैलकुलेट करेंगे। सो जो भी हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं इनको हम ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो फर्स्ट एलिमेंट होगा 5 - 10 प्लस 6, 5 - 10 प्लस 6, 6 और 5 हो जाएगा 11, 11 में से 10 को रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा 1 के इक्वल। -1 -0 और प्लस 0, -1 में 0 ऐड करो, सब्सट्रैक्ट सेम ही रहेगा। 2 -5 प्लस 0, ये हो जाएगा माइनस का 3। 9 - 10, जो कि हमारे पास हो जाएगा 9 - 10 माइनस का 1 और प्लस 1 करेंगे, सॉरी प्लस 0 करेंगे, -1 ही रहेगा। माइनस का 2 और माइनस का 5 हो जाएगा माइनस का 7 और प्लस का 6, -7 प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू -1। नेक्स्ट देखो 5 -15, जो कि हमारे पास हो जाएगा माइनस का 10 और प्लस का 0, तो ये हो जाएगा माइनस का 10। सिमिलर 0 -5 माइनस का 5 और प्लस 0 माइनस का 5, -1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस का 1 प्लस का 5, जो कि हमारे पास हो जाएगा प्लस का 4 और उसमें 0 ऐड करेंगे तो 4 रहेगा। माइनस का 2 माइनस का 0 -2 और प्लस 6, -2 प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो ये आ जाएगी हमारे पास मैट्रिक्स जो कि हमें निकालनी थी। तो ये थे क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 के। बाकी जो क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। होप कि आपको सभी क्वेश्चन क्लियर है। फिर भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।